जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश इस समय कोरोना के संकट काल से गुजर रहा है। यदि आज हम न्यूज़ और समाचार पत्रों का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं प्रमुख रूप से मजदूरों के पलायन के समाचार उसमें छाए हुए हैं। ऐसा क्या कारण है कि मजदूर अपनी कर्म भूमि को छोड़ करके वापस अपने गाँव की ओर लौटने के लिए मजबूर हो गया है? सरकार जहाँ एक और भरसक प्रयास कर रही है कि इनके व्यवस्थापन की कोई ना कोई व्यवस्था की जाए, इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, किंतु कहीं ना कहीं से एक किसी न किसी प्रकार के अफवाहों के कारण इनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया है। अपने रोजी रोटी के संकट के कारण ये लोग अपनी कर्म भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। और आज यदि आप सड़कों पर निकल कर देखें तो आपको ऐसे एक पूरा रेला का रेला दिखेगा जहाँ से मजदूर जो है व्यथित होकर के तो समस्याग्रस्त होकर के सड़कों पर चलते हुए नजर आएंगे। उनकी इन्हीं समस्याओं को मेरे द्वारा चंद पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया गया। परिवार की सुख समृद्धि के खातिर बड़े शहर का रुख किया था। टूटी फूटी सी एक झोपड़ी बना सदा तंगहाली का जीवन जिया था। कोरोना के संकट के भय से कोरोना के संकट के भय से उद्योगों में लग गए अस्थायी ताले। अभिमन्यु सा फंस गया चक्रव्यूह में, कैसे खुद को बाहर निकाले। जिन सपनों के खातिर घर छोड़ा जिन सपनों के खातिर घर छोड़ा एक पल में हो गए चकनाचूर। जी तोड़ मेहनत करने वाला मजदूर आज हो गया कितना मजबूर। दबे पांव दस्तक दी जिस कोरोना ने, शीघ्र अपने पांव लिए पसार। आधा समझा पूरा समझाया आधा समझा पूरा समझाया, अफवाहों से पट गया बाजार। शीघ्र उद्योग धंधे नहीं खुलेंगे, किसी ने कर दिया दुष्प्रचार। रोजी रोटी पर संकट आ सकता है, सोच सोच मच गया हाहाकार। एक दूजे को पलायन करता देख एक दूजे को पलायन करता देख सिलसिला जारी हो गया बदस्तूर। जी तोड़ मेहनत करने वाला मजदूर आज हो गया कितना मजबूर। द्वंद्व चल पड़ा अंतर मन में, कर्म भूमि कैसे छोड़े रातों रात। द्वंद्व चल पड़ा अंतर मन में, कर्म भूमि कैसे छोड़े रातों रात। खून पसीने से सींचा जिस शहर को, जुड़ गए थे उससे जज्बात। परिवहन के सारे साधन बंद पड़े थे परिवहन के सारे साधन बंद पड़े थे। बद से बदतर थे हालात, भले पैदल ही घर ही घर लौटना था, फिर भी कैसे निकलता खाली हाथ। मार्ग की बाधाओं से भले दम निकले मार्ग की बाधाओं में भले दम निकले, घर में घुटकर नहीं मरना था मंजूर। जी तोड़ मेहनत करने वाला मजदूर आज हो गया कितना मजबूर। आगे कुआं था पीछे खाई थी आगे कुआं था पीछे खाई थी, निकल पड़ा सिर पर बांधे कफन। जमा पूंजी के नाम पर बंडुए में चंद रुपये, बोरी में डाले दो चार बर्तन। कंधों पर बैठाया बच्चे को, उठाए सिर पर कपड़ों की पोटली। विपदा बरसी उस पर जमकर, लाख चाह टाले न टली। मार्ग की बाधाओं को देख गायब हो गया चेहरे का नूर। जी तोड़ मेहनत करने वाला मजदूर आज हो गया कितना मजबूर। सोचा नहीं था स्वप्न में भी उसने, ऐसे त्रस्त हो जाएगा जीवन से। पत्नी बच्चों की दुर्दशा देख देख अश्रु निकल पड़ेंगे अंतर मन से। पानी पी पी पेट भर रहा था, मिल नहीं पा रहा खाना था। सुस्ता लेने का समय कहाँ था, कोसों पैदल चलते जाना था। पाँव में पड़ गए बड़े बड़े छाले, शरीर हो गया थक कर चूर। जी तोड़ मेहनत करने वाला मजदूर आज हो गया कितना मजबूर। भोजन पानी मिल नहीं पा रहे थे, आसान नहीं था उसका सफ़र। भीषण गर्मी झुलसा रही थी, आंधी तूफान रोके उसकी डगर। बहुत तेरे ऐसे मिले राह में जो उनकी गरीबी का मजाक उड़ाए थे। भोजन के एक दो पैकेट देकर संग फोटो खिंचवाए थे। फेसबुक पर डाल डालकर हो जाना चाहते थे मशहूर। जी तोड़ के मेहनत करने वाला मजदूर आज हो गया कितना मजबूर। क्या क्या कष्ट गिनाए इनके, कष्टों की सूची अनंत है। बीच रास्ते हिम्मत हार कर कितनों का हुआ करुण अंत है। मालगाड़ी की चपेट में आने से कई मजदूर पहुंच गए यमलोक। खुद की जान आफत में पड़ी थी, कौन रुककर मनाता शोक। अश्रु बहाने नेता भी जुट जाते, पर चुनाव बहुत ही है दूर। जी तोड़ मेहनत करने वाला मजदूर आज हो गया कितना मजबूर। इन मजदूरों को समाज ने जो है राष्ट्र निर्माता माना गया है। ये माना गया है कि संपूर्ण निर्माण का आधार इन्हीं के ऊपर होता है। और ऐसी धारणा रखने वाले मजदूरों की क्या व्यथा थी, इस पंक्ति के माध्यम से समझिएगा। अकेले रहने वाले की अलग कहानी, छोड़ रखा था गांव में जिसने परिवार। अकेलापन काट खाने दौड़ता था, कष्टों का लग गया अंबार। नकार नहीं सकते थे योगदान इनका, देश के उद्योग धंधे व्यापार सदा सुना करते थे ये लोग।
इनका श्रम विकास का आधार। राष्ट्र निर्माता को जो खुद को मानते थे, राष्ट्र निर्माता जो खुद को मानते थे, मिथक उनका हो गया काफूर। जी तोड़ मेहनत करने वाला मजदूर आज हो गया कितना मजबूर। इन पंक्तियों में हमने देखा कि मजदूर कितना व्यथित है, किंतु इतनी व्यथा के बावजूद भी मजदूर ने अपनी हौसले, अपने दृढ़ निश्चय को कभी नहीं छोड़ा है। इस अंतिम पैराग्राफ में आप देखिए उनके द्वारा किस प्रकार का जज्बा रखा गया है। मार्ग में बाधाएं बहुत झेली उसने, मार्ग में बाधाएं बहुत झेली उसने, पर हौसला कभी नहीं खोया था। रास्ते में साथ छोड़ गए जो साथी, रास्ते में साथ छोड़ गए जो साथी, उनके लिए दिल बहुत रोया था। विचलित हुआ था कुछ दिनों के लिए, विचलित हुआ था कुछ दिनों के लिए, टूटा नहीं था उसका मनोबल। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिस्थितियां अनुकूल होगी आज नहीं तो कल। अधूरे काम को पूरा करने की ठान रखी, अधूरे काम को पूरा करने की ठान रखी, शीघ्र वापस लौटेगा जरूर। जी तोड़ मेहनत करने वाला मजदूर आज हो गया कितना मजबूर, आज हो गया कितना मजबूर। इन पंक्तियों को, यदि इस कविता को आपको पसंद आया है तो आप कृपया इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।